16 अप्रैल से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र में केंद्र सरकार चुनावी व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रही है। 2029 तक देश भर में 33% महिला आरक्षण लागू। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2029 से पहले लोकसभा और सभी विधानसभा चुनावों में महिलाओं को 33% आरक्षण लागू किया जाए। इसके लिए 3 बड़े बिल पेश किए जाएंगे, जिसमें परिसीमन कानून, संविधान संशोधन और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में आरक्षण लागू करने से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं परिसीमन कानून 2026 की। परिसीमन का मतलब होता है चुनावी सीटों में संख्या और उनकी सीमाएं तय करना। अभी देश में लोकसभा की 543 सीटें हैं, जो 1971 की जनगणना के आधार पर तय की गई थी। नए कानून के तहत एक परिसीमन आयोग बनाया जाएगा, जिसकी अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या पूर्व जज कर सकते हैं। चुनाव आयोग के प्रतिनिधि और राज्यों के अधिकारी भी शामिल होंगे। यह आयोग ताज़ा जनगणना के आधार पर तय करेगा कि किस राज्य में कितनी सीटें होंगी और उनकी सीमाएं क्या होंगी। परिसीमन के बाद बदलेगी चुनावी सीटों की तस्वीर। आखिरी बार परिसीमन 2002 में हुआ था, लेकिन तब सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई गई थी। इसी के साथ सरकार 131वां संविधान संशोधन बिल भी लाने जा रही है। इस बिल के जरिए लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करने का प्रस्ताव है। इसमें से 815 सीटें राज्यों के लिए और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होंगी। हालांकि अंतिम संख्या परिसीमन आयोग ही तय करेगा। तीसरा बड़ा कदम है दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पौंडीचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में भी महिला आरक्षण लागू करना, ताकि पूरे देश में एक समान व्यवस्था बनाई जा सके। महिला आरक्षण की बात करें तो कुल सीटों में से 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यह आरक्षण रोटेशन सिस्टम पर आधारित होगा, यानी हर चुनाव में आरक्षित सीटें बदल भी सकती हैं। यह व्यवस्था 15 साल तक लागू रहेगी, जिसके बाद में संसद बढ़ा भी सकता है। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में एक बड़ी चुनौती भी सामने आ सकती है। लोकसभा सीटें बढ़कर 850 तक करने की तैयारी। संविधान अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी भी राज्य की विधानसभा में 500 से ज्यादा सीटें नहीं हो सकती। ऐसे में परिसीमन के बाद अगर किसी राज्य में सीटों की संख्या 500 से ऊपर जाती है, तो या तो एक और संविधान संशोधन करना पड़ेगा या फिर कोई वैकल्पिक समाधान निकालना होगा। कुल मिलाकर सरकार की योजना है कि 2029 से पहले परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, ताकि उसी के आधार पर लोकसभा और विधानसभा चुनावों में 33% महिला आरक्षण लागू किया जा सके। अब देखना होगा कि संसद में इस विशेष सत्र में बड़े प्रस्तावों पर क्या फैसला होता है, क्योंकि ये बदलाव देश की राजनीति और चुनावी ढांचे को पूरी तरह बदल सकता है।